तो तंत्र में आने के लिए क्या कोई पहले प्रक्रिया होती है या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। तंत्र एक विद्या है। विद्या कोई भी सीख सकता है। महिला सीख सकती है, पुरुष सीख सकता है, 13 वर्ष से ऊपर का कोई बालक सीख सकता है। तंत्र है क्या? पहली चीज तो ये समझे, हम अपने घर पे एक 5 अगरबत्तियां जलाते हैं, वह भी तंत्र है। एक दीपक जलाते हैं, वह भी तंत्र है। दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगाए, वह भी तंत्र है। हमारी तंत्र में पूरे 6 क्रम होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और शांति। तो क्या बिना गुरु के तंत्र करना ये सही है? अगर मैं कहूँ तो नहीं। अगर आप केवल नाम जाप करते हैं तो आप भगवान शिव को, आदि गुरु गोरखनाथ जी को, आदि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी को गुरु स्वरूप में स्वीकार करके आप अपने मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। लेकिन तंत्र आकर्षण भी है और भ्रम भी। कोई लोग इसे शक्ति पाने के लिए आते हैं, कोई जिज्ञासा से आते हैं। पर क्या हर किसी के लिए तंत्र बना हुआ है, या सिर्फ तंत्र की कुछ शक्तियां ही आपको रेडी करती हैं, या कैसे आप रेडी हो सकते हैं तंत्र में आने के लिए? तो आज का टॉपिक उन नए साधकों के लिए है जो कि तंत्र लाइन में आना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, एक तंत्र की दृष्टि से देखना चाहते हैं और काफ़ी सारी शक्तियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं, कि कैसे उन्हें पहले तैयारी करनी पड़ती है एक तंत्र साधनाओं को शुरुआत करने के लिए, और कौन सी ऐसी साधनाएं हैं जो उनके लिए एक बेसिक लेवल पर बनी हुई हैं। तो आज इन्हीं सबको सिखाने और बेसिक से बताने के लिए और समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगी राज तांत्रिक निखिल जी, जो कि काफ़ी टाइम से तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों को तंत्र साधनाएं सिखाते हैं और तंत्र साधनाओं की मदद से ही, शक्तियों की मदद से ही काफ़ी लोगों के कष्टों का निवारण भी करते आए हैं। तो चलिए सर से ही मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे नए साधक इस तंत्र में आ सकते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? भगवती कृपा, नमस्कार। नमस्ते। तो सर, जब हम कोई नए साधक की ओर से जानना चाहें, एक नए साधक की दृष्टिकोण से जानना चाहें, तो तंत्र में आने के लिए क्या कोई पहले प्रक्रिया होती है या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। तंत्र एक विद्या है। विद्या कोई भी सीख सकता है। तो इसके लिए कोई विशेष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है? कोई क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं है। महिला सीख सकती है, पुरुष सीख सकता है, 13 वर्ष से ऊपर का कोई बालक सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो सर, जो जैसे गृहस्थ लोग हैं, जो अपने दिनचर्या में बिजी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, हम जैसे लोग बेसिकली, तो क्या हम लोग भी तंत्र सीख सकते हैं? बिल्कुल, आप भी तंत्र सीख सकते हो। अच्छा। तंत्र है क्या? सबसे पहली चीज तो ये समझे, हम अपने घर पे एक 5 अगरबत्तियां जलाते हैं, वह भी तंत्र है। अच्छा। एक दीपक जलाते हैं, वह भी तंत्र है। दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगाए, वह भी तंत्र है। हमारी दादी नानी हमारे ऊपर से नजर उतारती थी, आय की, बलाई की, घर की, गली की, घाट की, वह भी तंत्र है। शादियां होती है हमारे यहाँ, उनमें कुछ रीति रिवाज होते हैं जी। जैसे आपने देखा गाड़ी निकल रही है, उसके नीचे नींबू रख दिया, नारियल रख दिया, फोड़ते हुए निकल जाए, वह भी तंत्र है। अच्छा। तंत्र तो सभी जगह है, लोग डरते हैं बस तंत्र के नाम से। तंत्र एक विद्या है और विद्या कोई भी सीख सकता है। जैसे इंग्लिश आप सीख सकते हो, बिल्कुल। इंग्लिश मैं भी सीख सकता हूँ, कोई भी सीख सकता है। लेकिन किसी भी विद्या को भी सीखने के लिए आपको तैयारी करनी होती है। जैसे हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले ABCD सीखनी होती है। बिल्कुल सही। उसी प्रकार से तंत्र को सीखना है तो सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य निर्धारित करना है। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना है। हमें चाहिए क्या, क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं, ये पता होना ज़रूरी है। सवाल ही नहीं है। अधिकतर लोग क्यों सीखते हैं मालूम है आपको? सिर्फ कि शक्तियाँ पानी है, आगे अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग करना है। आज हमारे पास जो कॉल आते हैं, गुरुजी तंत्र सीखना है, अप्सरा शादी करनी, क्यों करनी है? वशीकरण के लिए। अच्छा। पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया तो तंत्र साधना सीखने आ गए। एक तरफा प्यार है तो तंत्र साधना सीखने आ गए। जी। शत्रु ने परेशान किया तो तंत्र साधना सीखने आ गए। अच्छा। शत्रु ने परेशान किया तो फिर भी मैं समझता हूँ, हम्म। लेकिन अधिकतर जो केस आ रहे हैं वो रिलेशनशिप के आ रहे हैं। तांत्रिक बना दो। मैं बोलता हूँ जब तांत्रिक बन जाओगे तो फिर इन चीज़ों से मोह ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना है, अपने अंदर के अहंकार को दूर करना है, अपनी इच्छाओं पे अपना कंट्रोल करना है। उसके बाद कोई भी सीख सकता है। अच्छा। उनसे शक्तियां प्राप्त कर सकता है, मनचाहा कार्य करा सकता है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आजकल तंत्र सिर्फ रिलेशनशिप, जैसे अभी आपने बताया, सिर्फ उसके लिए नहीं कि हमें पैसा चाहिए, उसके लिए भी तंत्र सीखा जाता है। हमें
ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, सारी चीज़ें शक्तियाँ ही करें, उसके लिए भी तंत्र किया जाता है। तो सर, आजकल तंत्र का मूल उद्देश्य लोग भूल गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आपके माध्यम से हम जानें कि तंत्र का मूल उद्देश्य है क्या? तंत्र का जो मूल उद्देश्य है वह है मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, खुद को समझना, इस ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों को समझना और उनसे कार्य लेना। जी। तंत्र क्या है? मंत्र, यंत्र और एक विधान, जब इन सभी का संयोजन बनता है हुँ, उसको हम तंत्र कहते हैं। जी। जैसे कोई भी एक पूजन विधि, उसमें एक मंत्र हो गया जो आप जाप करेंगे, हुँ, जो पूजन सामग्री हो गई जिसे आप किसी एक विशेष क्रम में जमाएंगे, वो विधान हो गया, उसमें एक यंत्र का निर्माण होगा, वो यंत्र हो गया। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र, तीनों मिला के ही संपूर्ण तंत्र बनता है। तंत्र में पूरे के पूरे 6 क्रम होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और शांति। अच्छा। और इसका मूल शांति ही है। तो सर, नए साधकों को शुरुआत करनी कहाँ से चाहिए? मंत्र से, ध्यान से, अध्ययन से या कुछ और? नए साधकों को सबसे पहले गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, एक उचित गुरु ढूंढना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो आपको बोले, आपको ये ना बोले 15 दिन में ये हो जाएगा। बिल्कुल सही। बाबा बंगाली 24 घंटे में वसीकरण। बहुत फेमस है, हर जगह लिखा होता है। गुरु ऐसा हो जो आपको बताए, आपको समझाए, जी, अपनी समस्या दें तो उनका समाधान बताए। बिल्कुल। अगर आप किसी गलत रास्ते पे हैं तो एक गुरु का ही अ, उद्धार होता है या गुरु की कार्य ही होता है बिल्कुल, कि हम अपने शिष्य को मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सही। ये गुरु की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने शिष्य को एक सही रास्ते पे लेके जाना है। और ऐसे कई साधक हैं मेरे पास, मेरे शिष्य हैं, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, किसी और को भी नुकसान पहुंचाने वाले थे। वो आज तंत्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह योग साधना में हैं और आज लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। जी, बिल्कुल। वो जिस पर्सन को चाहते थे, वह पर्सन तो अपने आप आ गया उनके पास, उनकी इच्छा ही पूरी हो गई। लेकिन अब उन्होंने उस पर्सन को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सत्य का मार्ग दिख गया था। सही बात है, वहां से उनका मोह छूट गया। मोह छूट गया। तो सर, जैसे आपने कहा कि एक गुरु का चयन करें, तो गुरु कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि से? देखिए, मेरी दृष्टि से गुरु वैसा होना चाहिए जिसे धारण करने के लिए स्वयं हमारा मन कहे। हम्म, गुरु हमें फोर्स न करे कि दीक्षा ले लो। बिल्कुल सही। हमने साधना की थी, उस समय तो गुरु भगा देते थे अच्छा। डंडे मार के। कई वर्षों तक सेवा करो तब कुछ मिलेगा। और दीक्षा तो, गुरु मंत्र तो बहुत समय बाद अच्छा। सिखाते ही नहीं थे। और आज भी भारतवर्ष में गुप्त विद्याएं हैं और जो उनके साधक बैठे हुए हैं पहाड़ों पे, जंगलों पे, गुफाओं में, किसी को नहीं सिखाते। वो केवल उचित शिष्य को शिष्य सिखाते को हैं। ही सिखाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि तंत्र में शक्तियां अपार हैं, इनका कोई मोल नहीं है। और एक शक्ति कितना नुकसान कर सकती है किसी के जीवन में, वो भी नहीं पता। जीवन बना भी सकती है, विनाश भी कर सकती है। अच्छा। एक व्यक्ति के पूरे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। जी, बिल्कुल। तो शक्तियां उपस्थित हैं। हम्म, तंत्र अच्छा है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। अगर कोई साधक करना चाहता है, अपने मन को शांत करे, गुरु का चुनाव करे, गुरु से गुरु मंत्र ले और जल्दबाजी ना करे। आजकल लोगों को चाहिए भी ना, जैसे मैगी इंस्टेंट 2 मिनट में बन जाती है, ऐसे ही तंत्र 2 मंत्र मिनट में भी नहीं बनता। फटाफट हो जाता। तंत्र 2 मिनट का नहीं है। तंत्र धैर्य है। जितना धैर्य, जितना संयम रखेंगे। तंत्र एक तपस्या है, अच्छा। जिसे जितना करेंगे उतना मिलेगा। और यह ऐसा विषय है, अगर कोई साधक अपना संपूर्ण जीवन भी दे तो संपूर्णता नहीं है इसमें। जी। हम उसका 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा भी नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, कोई इतना भी नहीं गहरा सीख है? सकता। बहुत गहरा है। क्योंकि तंत्र केवल शक्तियों तक सीमित नहीं है। तंत्र आपकी लालसाओं को पूरी करने के लिए नहीं बना है। हम्म, तंत्र आपको ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने के लिए बना है। अच्छा। तंत्र आपको शक्ति देता है, लेकिन शक्ति के गलत उपयोग के लिए नहीं बना है। हम्म, तंत्र तभी आपको शक्ति देगा जब आप उतने धैर्यवान होगे, क्योंकि शक्ति भी उसी को मिलती है जो उसे धारण कर पाता है। हम्म, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी मैंने 40 दिन साधना कर ली, सिद्धि नहीं मिली। मैंने भैरव महाराज को दारू का भोग लगा रहा हूँ, भैरव महाराज के दर्शन नहीं हुए। कई बोलते हैं गुरुजी मैंने कई महीनों से अप्सरा की साधना कर रही हूँ, लेकिन अप्सरा नहीं दिखी, प्रकट नहीं हुई। क्यों होगी? आपका उद्देश्य आप तो देखिए, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो, इच्छा क्या है। शक्तियां भी तो आपका उद्देश्य समझती हैं, वह सब कुछ जानती हैं कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो।
अगर आपका भाव अच्छा है, आप संपूर्ण समर्पण से कर रहे हो, अपने गुरु के प्रति पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हो, तो शक्तियां बिल्कुल आपका साथ देती हैं और सिद्ध होती हैं। संपूर्ण आपको सुख प्राप्त होता है तंत्र का। तो क्या बिना गुरु के तंत्र करना ये सही है? अगर मैं कहूँ तो नहीं। अच्छा। अगर आप केवल नाम जाप करते हैं, देवी मंत्र का जाप करते हैं सात्विक, तो आप भगवान शिव को, आदि गुरु गोरखनाथ जी को, आदि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी को गुरु स्वरूप में स्वीकार करके आप अपने मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपके पास एक सात शरीरी गुरु होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम मंत्र जाप में आगे बढ़ते हैं तो हर साधक को कुछ न कुछ अनुभव होने शुरू होते हैं। जी। वो साधक की ऊर्जा, उसकी ग्रहण करने की क्षमता स्थितियों पे निर्भर करता है। तो जब उसे अनुभव होते हैं तो वो अनुभव किसको बताएगा? हम्म। साधना में अनुभव बताने की अनुमति केवल गुरु को है। अच्छा। कि एक साधक अपने गुरु को ही अपने अनुभव बता सकता है और किसी को नहीं? और किसी को नहीं। कई बार अगर कोई साधक अपने अनुभव बाहर बताता है, किसी अनजान व्यक्ति को बताता है, तो शक्तियां रुष्ट होती हैं। अच्छा। कई बार तो ऐसा भी देखने आया है कि किसी व्यक्ति को भविष्य के बारे में ज्ञान होने लगा, लेकिन उसने अपने गुरु से ना पूछकर बाहर नाम और यश कमाने की सोचने लगा। शक्तियां समाप्त होती हैं। अच्छा। खो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। एक अभी लगभग 1 साल पहले का ही है, उत्तर प्रदेश से एक बच्चा है, उसको हमने पिशाचिनी की साधना दी थी। अच्छा। कर्ण पिशाचिनी नहीं, सामान्य सात्विक पिशाचिनी है, उसकी साधना दी थी। 3 दिन में उसको दर्शन दिखने लगे। जी। मंत्र होता है जिसे बिस्तर में बैठकर मंत्र जाप करना होता है सोने के पहले और उठने के पहले, तो वो आपको बिस्तर के नीचे आपको दिखने लगती है। ओके। मतलब केवल आपको दिखेगी, बाकी किसी को नहीं दिखेगी, उसका आभास आपको होने लगता है। उसको दिखने लगी और सुंदर स्वरूप में दिख रही थी, तो वो डर नहीं रहा था। अच्छा। उम्र भी ज़्यादा नहीं, तो बहुत खुश हुआ, मैंने ये कर लिया। तो मैं मालूम है मेरे पास ये है, मेरे पास पिशाचिनी है, आपको मालूम है? पंडित जी को जाके बोलता है मंदिर के, आपको मालूम मेरे पास पिशाचिनी है, मेरे पास ये शक्ति है, मैं कुछ भी कर दूंगा। घमंड नुकसान करके चली गई। अच्छा। कभी भी अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई अनुभव है, केवल गुरु से बताइए। तो इसीलिए गुरु का होना एक भी सात शरीरी जरूरी गुरु को होना आवश्यक है। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी हमने एक साधना कराई थी कपालिक भैरव, अच्छा। उसमें काफी सारे साधकों को अनुभव हुए। अभी हमारा जो शिविर था जी। 13 फरवरी तक का, उसी की बता रहा हूँ, अभी तुरंत का अनुभव है। साधना में बैठा हुआ था, अचानक ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही, कुछ वाइब्रेशन उसे उसके आसपास के कमरे में समझ आने लगे। रूम में रखा हुआ त्रिशूल गिर गया। अच्छा। दीपक की लो अत्यधिक तेज हो गई। और भी कुछ गुप्त अनुभव है जिन्हें यहाँ नहीं बोल सकते। तो ऐसे अनुभव हुए, अब ये अनुभव हुए। अब इन अनुभव को अगर गुरु नहीं होता तो किसको बताता? अगर उस समय उसको डर लग रहा था तो उसका निदान किसको बताता? इसलिए एक सात शरीरी साधना में एक सात शरीरी गुरु होना आवश्यक है, जो आपको गाइड करेगा, ओके। जो आपको मार्गदर्शन देगा जी। कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं कर रही है, अगर हो रही हैं तो किस प्रकार से इनको बचना है, वो सभी आपको गुरु बताता है। ओके। क्योंकि हमने कितनी बार सुना है कि पहले अगर कोई शक्ति प्रकट हो रही है तो पहले वो टेस्ट लेती है, या उसके आसपास जो शक्ति प्रकट होती है या अवेलेबल होती है तो वो भी आने की कोशिश करती है। बिल्कुल आती है। हम कभी भी किसी भी चीज़ का आह्वान करते हैं तो हालांकि हमारे धर्म में, हमारी शक्तियों में ये चीज़ अच्छी है कि अगर हम काली को भोग लगाएंगे तो काली ही आएगी, अगर हम भैरव को भोग लगाएंगे तो भैरव ही आके खाएंगे, क्योंकि वो जिसके नाम से रखेंगे वही खाएगा। लेकिन कई बार होता है कि जैसे भैरव, हम भगवान भैरव की उपासना कर रहे हैं, या मैं कामाख्या का चरण सेवक हूँ, माँ भगवती की मैं उपासना कर रहा हूँ, तो जब भगवती का शक्ति का आना होगा तो सबसे पहले उनके गण आते। गण में भूत भी, प्रेत भी, योगनी, जोगनी, डाकनी, साकनी सब होते हैं। जब वो आते हैं तो अजीब अजीब से अद्भुत अद्भुत अनुभव होते हैं। अच्छा। जैसे पूरे रूम को सुगंध से भर जाना, या पूरे रूम को दुर्गंध से भर जाना, ये भी होता है। जो साधक डरता है उसे और डराया जाता है, जो नहीं डरता है उसे बहकाया जाता है। अच्छा। अगर आप डर रहे हैं, अगर कहीं भी आपके मन के अंदर डर है, शक्तियां सब समझती हैं जी। अगर मन के अंदर संशय है, डर है, तो फिर देखिए भयानक भयानक दृश्य दिखेंगे आपको। आवाजें सुनाई देती हैं उग्र साधनाओं में तो। अच्छा। शमशान की साधनाओं में तो पत्थर पड़ते हैं। अच्छा। कुत्ते भेड़ियों की आवाजें आती हैं,
बंद कमरे में सांप के फुसकाने जैसी आवाज आती है। अच्छा। बहुत सारे अनुभव हुए हैं हमारे बहुत शिष्यों को, और मुझे स्वयं भी जब मैं साधना करता था बहुत अच्छे अनुभव होते थे और आज भी होते हैं। तो ये सब अलग अलग अनुभव होते हैं, तो अनुभव के हिसाब से आपको पता होना चाहिए ना कौन सा अनुभव क्या है। जी सही बात है। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कैसे आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो तो केवल गुरु बताता है। तो सर नए साधक से सबसे बड़ी गलती होती क्या है? अगर मैं कहूँ नए साधक से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कुछ समय साधना करने के पश्चात वह साधना छोड़ देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? तुरंत रिजल्ट चाहिए, जबकि प्रकृति का नियम है आप एक पौधा भी लगाएंगे तो सबसे पहले उसकी जड़ें निकलती हैं, वो जमीन के भीतर जन्म लेता है, जमीन के भीतर बढ़ता है, तब ऊपर आता है। तब ऊपर आता है। तो समय तो लगता है, तंत्रिक विधान है, कोई चमत्कार नहीं है, एक साधना है। साधना मतलब स्वयं अपने आप को साधना। लोग बोलते हैं मेरा 2 घंटे का आसन सिद्ध नहीं है, गुरुजी मुझे एक क्षण सिद्ध हो जाएगी क्या? जब आप मंत्र जाप ही नहीं कर पाओगे, बार बार आसन से उठोगे, आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, मंत्र जाप आपके हाथ कर रहे हैं, माला आपके हाथ पे और दूसरे हाथ से, मैंने ऐसे भी देखा, सभी लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं भगा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे टाइम पास करने वाले नहीं चाहिए ना। माला जाप कर रहे हैं, एक हाथ से रील स्क्रॉल हो रही है। अच्छा। मजाक बना के रखेंगे साधना का। बिल्कुल सही। तो ऐसी साधना ही नहीं होती, बहुत सारी गलतियाँ। गलत उद्देश्य के लिए साधना करना, अभी किसी को वशीकरण के लिए साधना करनी है मान लीजिए, तो डायरेक्ट वशीकरण के लिए साधना तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही। उसको उसको देखना पड़ेगा कि उसकी सुरक्षा क्या है, सामने वाले की सुरक्षा क्या है, उसकी स्वयं की सुरक्षा क्या है, उसने कवच कीलन किए हैं कि नहीं किए, उसने अपने गुरु मंत्र का जाप किया है कि नहीं किया। गुरु मंत्र के जाप से आपकी शक्ति, आपकी सुरक्षा बनती है। सबसे बड़ा कवच तो आपका गुरु मंत्र है। तो सबसे पहले तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, उसके बाद आपको कवच कीलन करना है, उसके बाद आपको अपने कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, इन सबको तृप्त करना है। सबसे मूल शक्ति होती है कुल देवी देवताओं की, वो आपको जागृत करना है। उसके बाद आप जाके आप किसी वशीकरण साधना या अप्सरा साधना या कुछ कर पाएंगे। मेरे पास बहुत कम साधक आते हैं, मैं सबको नहीं सिखाता। अच्छा। मेरी फीस भी ज़्यादा है सिखाने की, और मेरे नियम भी कठिन। अच्छा। सबसे पहले आपको गुरु मंत्र जाप करना होगा, कवच कीलन संपूर्ण करना पड़ेगा, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवताओं की साधना कराऊंगा, उसके बाद किसी शक्ति की साधना दूंगा। अच्छा। इतने स्टेप में अगर आना है तो आओ, नहीं तो जहां 2 मिनट की मैगी बनती है वहां जाओ। क्योंकि जब मैं अपना 100% देता हूं तो मैं भी चाहता हूं कि शिष्य से भी 100% लूं। तो सर आजकल साधकों में लालच ये भी तो देखा गया है, जल्दबाजी, कि हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। अगर अप्सरा सिद्ध करनी है तो पहले अप्सरा आ जाए, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा भी होता होगा आपके साथ, तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें हमें। अभी देखिए, विधान पता नहीं जी। अप्सरा साधना कर ली, इंटरनेट पे खूब उपलब्ध है, कर ली, अप्सरा आई भी। देखिए अधिकतर तो जितने साधक हैं बहुत कम के पास अप्सरा की उपलब्धि होती है। अच्छा। सबको नहीं प्राप्त है। ऐसा क्यों? कोई एक सामान्य स्त्री भी अगर किसी को पसंद करती है, किसी के साथ रहती है, तो वह भी उसकी पसंद नापसंद, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखती है। बिल्कुल सही। फिर तो वह स्वर्ग सुंदरी है। क्या आप उसे 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन के मंत्रोच्चारण से अपने अधिकार में कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अभ्यास, आपका उद्देश्य, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और बार बार उस चीज को आपको बिल्कुल अपनी जगह रहना है कि आपका उद्देश्य है कि मुझे अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए अप्सरा की साधना चाहिए। अच्छा। तो बिल्कुल अप्सरा आएगी। अगर हम यही गलत मंशा से या लालच भरे मन से अगर साधना करते हैं तो क्या अप्सरा नहीं आएगी? अप्सरा आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन वह केवल आपको वह देगी जो आपको चाहिए। जो वह देने वाली है वो कभी नहीं देगी। तो उसके अलावा भी बहुत कुछ देती है अप्सरा। बहुत कुछ देती है, जो एक सामान्य व्यक्ति की सोच से भी बाहर है वो भी देती है। अच्छा। ऐसे तत्व देती हैं कि व्यक्ति हमेशा खूबसूरत रहे, ऐसी ज्ञान देती हैं कि आप अपनी फील्ड में मास्टर हो जाओ, आपको सफलता देती हैं, सक्सेस देती हैं। ठीक है। एक सच्चे मित्र की भांति, एक सच्चे महिला मित्र की भांति आपको गाइड करती हैं। क्या गलत है क्या सही है सब कुछ बताती हैं। सही बात है। मुझे तो अप्सरा से अच्छी कोई शक्ति नहीं लगी। अच्छा। क्योंकि शक्ति आपको धन दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं बता सकती। अप्सरा उसका उपयोग भी बताती है। तो सर जब नए साधक कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए ये साधना करना चाहते हैं तो क्या उन्हें पहले अपने मन और अपने जीवन पर नियंत्रण करना जरूरी है, उसके बाद वो साधना शुरू करें? बिल्कुल। सबसे पहले मन, कुछ दिन योग करें, ध्यान करें, गुरु मंत्र का जाप करें। जी।
गुरु के साथ में रहें, उनके सानिध्य में रहें, उनका गुरु मंत्र का जाप करें। जिस मंत्र को करना चाह रहे हैं उसको समझें, उसके इष्ट के मंत्रों का जाप करें, अच्छा। उसके इष्ट की पूजा करें, अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करें, अपने इष्ट देवताओं को प्रसन्न करें, अपने पितृ देवताओं को तृप्त करें, उसके बाद किसी की साधना करें। और मैं आपको 99% बोल सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति या साधक इन शक्तियों को संपूर्ण इनकी सेवा कर लेता है तो उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। अच्छा, उन्हें बाहर शक्ति को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होती, उसके अंदर ही मन में वो शक्ति सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु मंत्र से क्या नहीं होता, गुरु मंत्र से मारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है, विद्वेषण भी होता है, वशीकरण भी होता है, सब होता है। अच्छा। गुरु मंत्र में वह ताकत है। आपके घर के भगवान श्री गणेश, इनमें हर काम को सफलता देने की शक्ति है। आपके स्वयं के खुद के कुल देवी देवता जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, अगर वो प्रसन्न रहे तो संतान की प्राप्ति में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जी। स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, घर में धन पैसा आता रहेगा। और क्या चाहिए व्यक्ति को? कुछ भी नहीं। इसी के लिए तो परेशान है, कर्ज ना हो, बच्चे अच्छे रहें, सही रहें, उनके विवाह हो जाए समय पे। इस सब चीज़ों का समाधान कुल देवी देवताओं के पास है जी। पितृ देवी देवता वो तृप्त रहेंगे, जीवन में कभी असाध्य रोग नहीं हो सकते, आपका जीवन बड़े सरलतम तरीके से निकल जाएगा, कर्ज कभी जीवन में नहीं होगा। अच्छा। आप जिस संपत्ति पे उस संपत्ति का उपयोग कर पाएंगे। इतनी शक्तियों को तृप्त करने के बाद फिर इसके बाद अगर आप कोई साधना करते हो तो आपकी फलीभूत होती ही होती है। ओके, तो सर तंत्र में आने से पहले कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप अपने साधकों की छुड़वा देते हैं? देखिए, मैं केवल एक ही आदत छुड़वाता हूँ, घमंड मत करना। शक्ति कितनी भी आ जाए हमेशा नम्रता बना के रखो। बाकी तो और कोई आदत नहीं है। एक तांत्रिक के लिए, एक साधक के लिए अति हर चीज की अच्छी नहीं होती। जी, सही बात है। बाकी अगर कोई शक्ति के क्षेत्र में कोई साधक बनना चाहता है तो संपूर्ण सांसारिक जो सुख है उनका उपभोग करते हुए भी आप शक्ति की साधना कर सकते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो, उन्हें सिद्ध कर सकते हो। अच्छा। कोई बंधन नहीं है। आप ग्रस्त जीवन में रह के भी खूब अच्छे से शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी साधना को शुरू करने से पहले क्या कोई अगर साधक, नया साधक सुरक्षा कवच या सुरक्षा के लिए कोई तंत्र सीखना चाहे तो क्या वो पहले सीख सकता है? सबसे पहले सुरक्षा ही होती है। अच्छा। सबसे पहली सुरक्षा होती है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बड़ी से बड़ी शक्तियों को रोकने में सक्षम होता है। गुरु मंत्र होता है जहां से जो गुरु का, आपका गुरु की शक्ति का 10वां हिस्सा जी। जो सुरक्षा गुरु के पास है वही सुरक्षा शिष्य के पास होती है। इसके बाद आते हैं सुरक्षा मंत्र जी, जो आपको बचाते हैं नकारात्मक शक्तियों से। अब नकारात्मक शक्तियां सच में भी हो सकती हैं और आपके मन का भ्रम भी हो सकता है। अच्छा। तो सुरक्षा मंत्रों से जब आप सुरक्षित होते हो तो मन में भय नहीं होता। भय नहीं होता तो आप मंत्र साधना बड़े आराम से करते हो। आपको एक विश्वास होता है कि मेरे साथ शक्ति है। तो सर क्या शाबर मंत्र भी किसी नए साधक के लिए उपयुक्त है या इसके पहले भी किसी को कोई तैयारी करने की जरूरत होती है? शाबर मंत्रों में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। लेकिन उनके लिए भी सुरक्षा मंत्र आवश्यक है, गुरु दीक्षा आवश्यक है। और सुरक्षा मंत्र भी तो शाबर मंत्र ही है। अब जितनी भी साधनाएं आप करते हैं वह भी शाबर मंत्र है। बिल्कुल। बस साधनाओं में एक विधान होता है कि 20 दिन करना है, 25 दिन करना है, 40 दिन करना है। शाबर मंत्र में वैसा नहीं होता। अच्छा। पहली माला दूसरी माला से ही प्रभाव दिखाते हैं, सरलता तरीके से सिद्ध हो जाते हैं और आपका संपूर्ण कार्य करते हैं। तो सर जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र विद्याएं दे रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या वो करना बिना किसी जाने, बिना किसी पहले तैयारी के ये खतरनाक हो सकता है? अगर गुरु सक्षम है, सिखाने वाला स्वयं सीख कर सिखा रहा है तब तो अति उत्तम। नहीं तो भी ट्रेंड ऐसा है कि कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता है सर। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। बिल्कुल सही। एक ही चीज इंटरनेट पे घूमती रहती है और फिर लोग बोलते हैं कि प्रभाव नहीं मिला, अप्सराएं नहीं होती हैं, या शक्तियां नहीं होती हैं, केवल ये अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है। या फिर ये चीज उल्टी भी पड़ जाती है। देखिए, उल्टी तो ठीक है, अगर गुरु अच्छा है तो उल्टी नहीं पड़ेगी। बिना गुरु के तो कोई भी साधना नहीं करनी, चाहे वो कहीं से भी लो, इंटरनेट से भी लो, तो कोई फर्क नहीं है। क्योंकि देखिए, मंत्र एक ऊर्जा है जी, जो कभी खत्म नहीं होगी जी। रिसीवर व्यक्ति है सीखने वाला। अब ऊर्जा कभी ना तो नष्ट होगी, केवल एक स्थान से तो दूसरे स्थान जाती है। सीखने वाला व्यक्ति कैसा है उसके साधक के ऊपर निर्भर करता है, सिखाने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता। अच्छा। साधक के ऊपर निर्भर करता है कितने अच्छे से वो ले सकता है। अगर वो संपूर्ण सावधानियों के साथ रहेगा, नियमों के साथ लेगा, तो बिल्कुल कर सकता है। तो क्या सर शुरुआती दौर पे कोई छोटी छोटी शक्तियों की साधना करना अनिवार्य है या फिर सीधा बड़ी शक्तियों
की साधना भी की जा सकती है? देखिए, छोटी शक्ति से तात्पर्य नहीं होता, तात्पर्य होता है आपकी सुरक्षा से। जी। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र होता है गुरु की ऊर्जा। हम्म। गुरु ने अभी तक जो तप किया है, जप किया है, जो साधनाएं सिद्धि प्राप्त की है, उनका एक अंश जो कि करता है शिष्य की सुरक्षा। जी। उसके बाद शिष्य को करने होते हैं कवच, मतलब सुरक्षा मंत्र, कीलन, जिनसे वो अपनी और अपने घर परिवार की सुरक्षा कर सकता है। हम्म। उसके बाद आप साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा। उससे आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मान लीजिए साबर मंत्र है, साबर मंत्र से मैंने किसी शक्ति को बुलाया या किसी को नुकसान किया, मार मार को मुर्गा, मार घट पहुंचाया, बरघट नाथ को धुआं दिखाया, वो शक्ति आके मुझे नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए मुझे पास वो सुरक्षा कवच है। अच्छा। तो सबसे पहले सुरक्षा, सबसे पहले, और शक्ति छोटी नहीं है। सुरक्षा में भी हम हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो शक्ति कोई बड़ी छोटी नहीं हो सकती। अच्छा। एक छोटे से छोटा प्रेत वह काम कर सकता है जो बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं कर सकती। अच्छा, तो सर कैसे पहचाने कि हमारा गुरु सही मार्गदर्शन पे हमें लेके जा रहा है या हम सही दिशा में चल रहे हैं? गुरु से जुड़ने के बाद अगर आपको शांति मिले, आपको लगे कि आप सही रास्ते पे हैं, अगर कभी समस्या आए तो आप गुरु से वार्तालाप कर पाएं, जी, उनसे मार्गदर्शन ले पाएं, तो बिल्कुल सही है गुरु। देखिए, गुरु वही जो शिष्य को समझे और शिष्य वही जो गुरु की आज्ञा माने। बिल्कुल सही। इतना सही भेद है। बाकी रही बात धन की, तो धन आज के युग में आवश्यकता है और निःशुल्क इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। आज नहीं, सनातन काल से भी गुरु दक्षिणा की परंपरा चली आ रही है। जी, सही है। और जब तक वो शिष्य उसे नहीं देता तब तक वो ऋण मुक्त भी नहीं होता, विद्या काम नहीं करती। अभी आज के आधुनिक परिवेश में लोग बोलते हैं गुरुजी इतना पैसा क्यों ले रहे हो, इतना शुल्क क्यों है, आपने तो फ्री में सीखा, हमें भी फ्री में सिखाओ। सीखने के लिए समर्पण भाव होना चाहिए। हमने सीखा आश्रम में रह के, आश्रम की सफाई करके, जो गुरु होते थे उनके वस्त्रों को धुलकर। तो आज के युग में कोई इतना समर्पण नहीं देगा, सही बात, कोई दे भी नहीं सकता जी। और साधनाएं सिद्धियां इसी प्रकार से प्राप्त की जाती थी। आज भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे ऐसे सिद्ध हैं जो कभी अपनी विद्या नहीं देते, और संत महात्मा भी केवल गद्दी देते हैं, वो भी जो उनकी सेवा करते हैं। तो अगर आपको कुछ मिलता है तो उसके बाद कुछ तो देना होगा। और वैसे भी कलयुग है, यहाँ उल्टा है। अगर मैं निःशुल्क सिखाने बैठूंगा तो भी कोई नहीं सीखने आएगा। ये तो है। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं तो हैं, और जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार आप चलेंगे तो आपको लाभ होगा। तो सर, अंत में आप अपने साधकों को, आप अपने दर्शकों को क्या महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, आज भी भारतवर्ष में विद्याएं हैं, और भारतवर्ष में अति प्राचीन गुप्त विद्याएं आज भी उपस्थित है, जो कार्य करती हैं। इनमें तंत्र है, मंत्र है, साबर मंत्र है, लेकिन आडंबर नहीं है। इसमें वो नहीं है जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है, इसमें वो नहीं है जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है। कोई मुर्गे की गर्दन खींचते हुए दिखा रहा है, कोई लहू बहाते हुए दिखा रहा है, कोई बहुत सारे आडंबर फैला के दिखा रहा है। ये नहीं है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। ये केवल इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप प्रभावित हों, आप अपने कार्य के लिए धन दें जो कि वो चाहते हैं। मैं बोलता हूँ आप इस विद्या को सीखें, खुद अनुभव करें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि विज्ञान और तंत्र काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा समय दें, जिनको भी अगर रुचि है तंत्र में, रुचि है शक्तियों में, तो सीखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, ना कि कहीं भ्रम जाल में फंसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए टॉपिक्स को ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे आपके साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न बाकी हैं या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय मां कामाख्या।